शीत ज्वर, बुखार दो प्रकार का होता है। एक का नाम उष्ण ज्वर और एक का नाम शीत ज्वर होता है। भगवान विष्णु के ज्वर का नाम शीत ज्वर, भगवान शंकर के ज्वर का नाम है उष्ण ज्वर। दोनों में घोर संग्राम हुआ, अंत में उष्ण ज्वर पराजित होते हैं, शीत ज्वर की विजय होती है। भगवान शंकर भी वहाँ पर आए और फिर इधर तैयार होकर के वह आया युद्ध करने के लिए, फिर ललकार दिया। भगवान कृष्ण से महासंग्राम हुआ तो चिच्छेद भगवान बाहून शाखा यो वनस्पते बाहुषु छिद्यमानेषु बाण से भगवान भवः। भगवान कृष्ण ने उस बाणासुर की 1000 भुजाओं को काटना शुरू किए, जैसे कोई पेड़ की टहनी को काटे, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उस बाणासुर की भुजाओं को काटते गए। सारी भुजाएं कट गईं, 4 शेष बचीं, 4 बच गईं। अब इनके पूर्वज आकर के रुद्र भगवान शंकर भी प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा भक्त है, अभय दान दे दो, मेरे भक्त का वध न करो। भगवान कृष्ण ने कहा अबध्योयम ममाप्येष वैरोचनि सुतो असुरः प्रहलादाय वरो दत्तो न बध्यो में तवान्वयः। भगवान मैं इसको मार नहीं सकता, मैंने वचन दिया है, इसके पूर्वज प्रहलाद को वचन दिया है कि तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति का वध मैं अपने हाथों नहीं करूँगा, इसलिए मैं इसको मार नहीं सकता। मैंने तो पहले ही वर दे दिया, लेकिन इसको अपनी 4 भुजाओं पर बड़ा अभिमान था, इसलिए हम अपनी भुजाओं 1000 भुजाओं पर बड़ा अभिमान था, इसलिए हमने इसकी भुजाओं को काट दिया, क्योंकि हमारा यही काम है, अभिमान को नष्ट करना यही परमात्मा का काम है। भगवान कभी अभिमान को स्वीकार नहीं करते हैं। एक बार भगवान कृष्ण के घर में ही अभिमान पैदा हो गया। गरुण को अभिमान है अपने वेग का, अपने बल का। चक्र सुदर्शन को अभिमान है भगवान नारायण के साथ रहने का। अस्त्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है वो ब्रह्मास्त्र, ये सुदर्शन। और इसी प्रकार से रुक्मिणी जी को अभिमान हुआ अपने सौंदर्य का। भगवान कृष्ण ने कहा सारे संसार के अभिमान को नष्ट तो मैं करता हूँ, अब यहाँ मेरे घर में ही अभिमान पैदा हो गया, इसको तो नष्ट करना ही पड़ेगा। गरुण जी को बुलाया, भैया एक काम कर दो, प्रभु आदेश करो। आज बड़ा प्रसन्न होता है गरुण, मुझे कोई काम मिल रहा है। कहा जाओ अयोध्या जाओ, वहाँ एक बंदर है, हनुमान नाम का बंदर है, और उससे कहना कि द्वारिका में राम जी आए हैं, आपको बुला रहे हैं। गरुड़ ने कहा महाराज हमको झूठ बोलना पड़ेगा, हम झूठ नहीं बोलते, यहाँ तो कृष्ण बैठे हैं, यहाँ राम कहाँ है। भगवान कृष्ण ने कहा गरुड़ तुम जो कहोगे वो सच होगा, जाओ तुम। गरुड़ वहाँ से चला अयोध्या के लिए पहुँचने के लिए। चक्र सुदर्शन को बुलाया, सुदर्शन आज तुम्हें एक काम करना है। बोले महाराज आदेश करो। कहा यह द्वारिका की रखवाली आपके जिम्मे, बिना मेरे आदेश के कोई अंदर ना आने पाए। सुदर्शन बड़ा प्रसन्न हुआ, आज हमें एक काम मिला, हमसे तो कोई काम ही नहीं लिया जाता है। सुदर्शन दरवाजे पे खड़ा हो गया, बाहर कोई अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है। रुक्मिणी को कहा देवी तुम तो सुंदर हो, लेकिन आज इसीलिए तुम हमारे साथ सिंहासन पर बैठने के लिए आ जाओ, सिंहासन पर बैठो। रुक्मिणी भी बड़ी प्रसन्न है, तो बहुत सुंदर। महाराज आए, अयोध्या पहुँचे, हनुमान जी पूजा कर रहे हैं। गरुड़ जी जाकर के कहते हैं हनुमान जी से द्वारिका में राम जी आए, आपको बुलाए हैं। हनुमान बड़े प्रसन्न हुए, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य भगवान राम जी आए, मुझे बुलाए। अच्छा चलो आप चलो, मैं अभी आता हूँ, थोड़ी सी पूजा बाकी है, पूरा कर करके आता हूँ। गरुड़ ने कहा कि ये बंदर, इसको पता नहीं है कि अयोध्या से और द्वारिका की दूरी क्या है, अभी पहुँचते हैं, कैसे पहुँच जाओगे, एक बार प्रयास करते हैं। बोले चलो ठीक है, आप पूजा कर लो, हम बैठ जाते हैं, आप हमारी पीठ पर बैठ जाना, मैं पहुँचा दूंगा तुरंत। हनुमान जी ने डांट दिया, मैंने कहा ना तो चल, मैं आ जाता हूँ। गरुड़ ने कहा इस बंदर के मुंह कौन लगे, हमें तो केवल संदेश देना था, मैंने संदेश दे दिया। संदेश दे करके चल पड़े गरुड़ जी। हनुमान जी ने पूजा की,
और पूरी पूजा करने के पश्चात एक बार भगवान राम का नाम लिया, जय श्री राम का नारा दिया और छलांग लगाई, सीधे जा करके द्वारिका के दरवाजे पर पहुंच गए। अब दरवाजे के पास में तो वहाँ सुदर्शन खड़ा है, अंदर प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन रोक दिया गया। अब क्या होगा, ये कौन आ गया? भगवान हनुमान जी पीछे खिसकते हैं और फिर आगे बढ़े तो फिर वो आकर के खड़ा हुआ। हनुमान जी को क्रोध आ गया। भक्त और भगवान के बीच में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। कोई भक्त अगर भगवान के पास जाने के लिए उत्सुक है तो रास्ता बताना चाहिए, कोई भगवान के पास जाने को चलने को तैयार हो तो रास्ता उसको बताना चाहिए। यहाँ सुदर्शन तो रोक रहा है। हनुमान जी को क्रोध आया, तुरंत पकड़ लिया सुदर्शन को और पकड़ करके अपने मुंह में डाल दिया। आप सब जानते हैं बंदर के मुंह में एक थैली होती है, भोजन की सामग्री अपने मुंह में रखता है, इकट्ठा कर लेता है और समय अनुसार निकाल करके उसको खाता है। हनुमान जी उस सुदर्शन को भी अपने उस मुंह में रखा, अंदर प्रवेश कर गए, सभा में गए, राम जी को देखा, दर्शन हुआ, राम जी को प्रणाम किया, बगल में बैठी माता को देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हनुमान ये क्या देख रहे हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब मैं कैसे कहूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा ज़रूर, ये दूसरी माता कब आई, कहाँ से आई? कहा क्यों? कहा जो आनंद, जो सौंदर्य, जो प्रभुता माँ जानकी में मिलती थी दर्शन करने में, वह आज नहीं दिख रही है। कन्हैया ने रुक्मिणी को देखा, तुम अपने को बड़ी सुंदर मानती थी ना, देखो ये बंदर क्या बोल रहा है। रुक्मिणी सिर झुका लेती है, मुझे पता लग गया कि मुझे आज यहाँ सिंहासन पर बैठने को क्यों कहा गया। भगवान कृष्ण ने कहा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए? कोई रोका नहीं? बोले 2 बार 3 बार रोका और तीसरी बार तब कहा मैंने उसको मुंह में रख लिया, कहा निकालो, बाहर किया। सुदर्शन आज तुम्हें द्वारिका की रखवाली करनी थी। सुदर्शन भी सिर झुका करके खड़ा हो गया, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इतना सब होने के बाद तब गरुड़ जी का आगमन हुआ। दूर से ही देखते हैं 2 अपराधी सिर झुकाए हैं, रुक्मिणी सिर झुकाए बैठी हैं, गरुड़ ये सुदर्शन सिर झुकाए खड़े हैं। गरुड़ ने विचार किया कि अब यहीं से वापस हो जाते हैं, लेकिन भगवान के आँख के सामने कोई बच पाता है? लोग कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, चलो यहीं पर कर लेते हैं। चोरी करना चाहते ना, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जहाँ कोई नहीं देखता है वहाँ भगवान देखते हैं। इसलिए कभी भी यह मत सोचना कि हमको कोई देख नहीं रहा है, और हमेशा ये भाव होना चाहिए कि हमको भगवान आप देखो, 24 घंटे हमको देखो, हमारी रक्षा करो। यह हमेशा उनसे विचार रखना चाहिए, भावना रखनी चाहिए। भगवान सबको देखते हैं, समय के अनुसार सबको देखते रहते हैं।